Allahumma salli wa sallim. Assalamu alaikum everyone. वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। पहले तो आप ये देखिए, मैं बस अभी कपड़ा धोकर फारिग हुई थी और फौरन ही बारिश शुरू हो गई। और जैसे ही मैंने आधे कपड़े अंदर किए, बारिश इस तरह से रुकी कि जैसे बारिश आई ही नहीं थी। खैर, मॉनसून में तो बारिश के साथ आंख मुंह चली चलती ही रहेगी। हम शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। आज ना मैं आपके साथ में कोई मॉर्निंग या इवनिंग रूटीन नहीं शेयर करने वाली हूँ, ना ही कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बल्कि मैं आपके साथ में घर के कुछ ऐसे काम शेयर करूंगी जो इम्पोर्टेंट तो होते हैं, लेकिन वो हमारे रूटीन का हिस्सा नहीं होते। वो डेली नहीं करना पड़ता हमें, लेकिन फिर भी हमें उसे करना होता है और वो किसी को नजर नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। खैर, ये व्लॉग ना मैंने मगरिब के बाद स्टार्ट किया था। आज मुझे खाना नहीं बनाना था एक्चुअली, इसलिए मैं लेट किचन में आई थी बहुत। एक्चुअली ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज खाने में क्या बनाऊं, और सोचते सोचते इतना वक्त हो गया कि फिर बस हस्बैंड आए तो फिर मैंने कहा कि आप कुछ लेकर आ जाएं। तो फिर वो मिक्स वेज लेकर आए थे। अभी बस मुझे ना रोटी और चावल बनाने थे। जब मैं चावल चढ़ा दी तो मुझे फिर याद आया कि अरे बच्चों की दाल भी खत्म हुई हुई है, तो फिर मुझे दाल भी बनानी पड़ी। आज का दिन ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोडक्टिव था। जितना मैंने सोचा था कि आज ये सारे काम मुझे निपटाने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे काम मेरे हो गए थे। बड़ी खुशी हो रही थी मुझे आज। आज ना सुबह से ही मौसम खुला हुआ था और धूप निकली थी। तो तकरीबन 10:30-11 बजे ना मुझे लगा कि चले कपड़ा धो लेना चाहिए, क्योंकि उस्मान की तबीयत अभी पिछले दिनों खराब थी ना, तो इस वजह से कपड़े काफी इकट्ठे हो गए थे। तकरीबन 3 लॉट लगे थे मुझे मशीन में जब मैं धो रही थी, तो काफी सारे हो गए थे। और बस जैसे ही कपड़ा धोकर हटी मैं, तो फिर बारिश शुरू हो गई। और इन्हीं चक्करों में ना मुझे तकरीबन 2:30 बज गए थे। फिर ना मेरा स्कूल से आ गई, बच्चों के सोने का टाइम हो गया, और फिर थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट किया। और बहुत थोड़े से कपड़े मुझे प्रेस करने के थे, तो फिर मैंने प्रेस कर लिए, क्योंकि खाना बनाना नहीं था मुझे। अच्छा, ये बोलने में कितना अच्छा लगता है ना, आज मुझे खाना नहीं बनाना है, लेकिन देखिए किचन में मैं फिर भी उतना ही टाइम दे रही हूँ। बट कैसा है ना कि अगले को लगेगा कि अरे भाई, आज तो कोई काम ही नहीं था किचन में, तुम क्या कर रही थी। स्पेशली मैं हस्बैंड्स को कहूंगी कि जब वो ड्यूटी से आकर पूछते हैं ना आज सारा दिन क्या किया, उनके लिए था ये जवाब। मैंने यहाँ ना एक तरफ चावल चढ़ा दिए थे और फिर आटा भी गूंद लूंगी मैं दूसरी तरफ। आज ना अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान की तबीयत ठीक थी। उसे बुखार, कल रात से उसे बुखार नहीं चढ़ा था। तकरीबन एक हफ्ता ना उस्मान को मुसलसल बुखार रहा है, और इसी वजह से ना मेरा घर किचन काफी निग्लेक्ट हो रहा था मुझसे। तो बस आज सोची थी कि लग कर ना सारे काम आज ही निपटा लूंगी मैं। वैसे तो अभी कुछ दिनों से मेरी सास घर पर ही है, और वो भी कुछ ना कुछ काम देख ही लेती थी जब उस्मान सता रहा था मुझे। तो फिर वही है ना कि किचन किसी और के हाथ में जब जाता है ना, तो फिर वो हमें मतलब बिल्कुल अपना सा नहीं लग रहा होता, जब तक हम खुद उसकी सफाई ना कर लें, खुद सारी चीजें अपने हाथों से ना कर लें। तो बस वही हाल था मेरा भी। मैंने आपको बताया ना, मुझे जल्दी किसी का काम पसंद नहीं आता। बट हाँ, मैं इस तरह की नहीं हूँ कि अगर कोई मेरी हेल्प कर रहे हैं तो मैं उन्हें डायरेक्शंस दूं। ठीक है, कि ऐसे नहीं, आप इस तरह कीजिए, अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो ऐसे नहीं धोना, ऐसे धोना। तो ठीक है, अगर वो बर्तन धोकर दे रही है, सिंक नहीं भी वॉश कर रही है, तो उसे मैं कर लूंगी। एटलीस्ट मुझे बर्तन तो नहीं धोने पड़े, कुछ ना कुछ तो हेल्प मुझे मिल गई। तो इस तरह अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है ना, और अगर आपका नेचर ऐसा है भी कि आपको किसी का काम पसंद नहीं आता, तो प्लीज उसे बीच में ना टोके। अगर कोई बगैर बोले आपकी हेल्प कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट करें। खैर देखिए, बातों ही बातों में मेरी यहाँ रोटियां बन गई है, चावल भी बन गए थे, और दाल भी ऑलमोस्ट डन थी। और बस अभी ईशा का टाइम हो गया था, तो मैं नमाज पढ़ लूंगी। मैंने आपको बताया था ना कि हम नॉर्मली ईशा के बाद ही खाना खाते हैं, इसलिए ऐसे ही कोई बहुत जल्दी नहीं होती मुझे खाना बनाने के लिए। खैर, चावल मेरे बन चुके थे, और आपसे बातें करते करते ही जो है मेरी रोटियां भी बन गई है। दाल भी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी यहाँ। अच्छा, अगर आपने मेरा व्लॉग यहाँ तक देख लिया है, दैट मीन्स आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, लेकिन फिर भी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज लाइक कर दें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे लिए। आपके कमेंट्स, आपके जो लाइक्स होते हैं ना, ये हमारे लिए रिवॉर्ड का काम करते हैं। अगली वीडियो बनाने के लिए ना हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं, कोई है जो हमें देख रहा है। खैर देखिए, रोटियां बनाने के बाद में जो आटा थोड़ा बहुत जो गिर जाता है ना इधर उधर, उसे आप जरूर क्लियर कर दिया करें। ये छोटी छोटी आदतें होती है जो आपको दूसरों से अलग करती है।
और बाद में जो है ना आपका वक्त बचता है इससे। खैर ये खाना खाने के बाद की क्लिप थी। अभी ना बच्चे अपने पापा के साथ में बाहर गए हैं, तो बस जल्दी जल्दी मैं सारे घर में झाड़ू लगा दूंगी। हालांकि अभी किचन का काम बाकी है सारा, लेकिन मैंने सोचा कि अभी बच्चे आने के, घर खाली है, तो भाई इसका फायदा उठाया जाए। और पहले मैं बस झाड़ू लगाने के लिए खड़ी हो गई। तो बस झाड़ू पोछा मेरा हो चुका था। अच्छा, पोछा लगाने की ना क्लिप मैं कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करती, और तकरीबन 3-4 महीने हुए हैं मैं इसे फॉलो कर रही हूँ। और फिर वो बैठकर पोछा लगाते हुए वीडियो में ना, वो समझ नहीं आता मुझे कि भाई मैं इसे फिर कैसे एडिट करूँ इसलिए मैं वो आपके साथ नहीं शेयर करती। मुझे ना दस्तरखान और रोटी के कपड़े वगैरह वॉश करने थे, उसी के लिए मैं पानी रख रही थी गर्म होने के लिए। खैर यहाँ देखिए बर्तन भी बहुत सारे थे, तो बस मैं सारे बर्तन जल्दी जल्दी धो लूंगी। अच्छा, मेरे किचन की जो मेजर क्लीनिंग या डीप क्लीनिंग आप कह लें, ये मैं मोस्टली रात के वक्त ही करती हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, बट मेरी शुरू से ये आदत है कि रात में जब मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ ना, तो फिर सारी चीजें चीजें अच्छे से क्लीन करती हूँ मैं। काउंटर टॉप है, टाइल्स है, और चूल्हा, सब कुछ जो है ना, फिर मैं इसे डीप क्लीन करती हूँ, रात में ही करती हूँ। बाकी तो फिर सारा दिन हम अपने किचन को टाइडी अप करते ही रहते हैं। जब भी खाना बन रहा है तो कोई चीज गिर गई तो फौरन से हम उसे साफ कर देते हैं। लेकिन जो मेरी डीप क्लीनिंग होती है ना, वो मैं रात में ही करती हूँ। बस अभी मेरे बर्तन सारे यहाँ पर धुल गए थे। इसके बाद में ना जो पानी का गगरा है ना मेरा, मैं उसे भी वॉश कर लूंगी। डेली ना उसे अंदर से ही वॉश करती हूँ। और हर दूसरे दिन, सॉरी तीसरे दिन, आई मीन एक दिन छोड़कर दूसरे दिन ना, मैं उसे अच्छे से फिर बाहर से अंदर से पूरा धो देती हूँ। अच्छा, ये पानी ना सिर्फ कुकिंग के लिए यूज हो रहा होता है, बाकी पीने के लिए जो है ना हस्बैंड केन लेकर आ जाते हैं। अच्छा, ये सिंक वाली जो टाइल्स है ना, ये डेली बेसिस पर मैं वॉश इसे नहीं करती। 2-3-4 दिन, या जब भी मुझे ऐसा लगे कि भाई अब गंदी हो गई है ये, तो फिर मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ सोप वगैरह से। बाकी डेली तो फिर हम ऐसे ही कपड़ा इसे लगाते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ कुकिंग ही नहीं होती, तो ये वॉल जो है वो ग्रीसी भी नहीं होती, इसलिए इसे इतनी जल्दी जल्दी क्लीनिंग करने की इसे जरूरत भी नहीं पड़ती। बट वही है, मैंने बताया ना कि 3 दिन के बाद में मुझे लग रहा था कि अब किचन मेरे हाथ में आया है, तो क्या क्या मैं साफ कर लूं। अच्छा देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सास अगर बर्तन धो रहे हैं तो वो गंदा धो रहे हैं, या उनका काम अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, ऐसा नहीं है। उनकी अब एक एज हो गई है। शी इज एल्डर वन एट हर होम, ठीक है ना। तो उन्हें बोल बोल कर काम करवाना कि ये भी कर दे वो भी कर दे, ये ना मुझे नहीं पसंद आता इस तरह से। मेरे लिए ना इतना ही काफी है कि वो घर पर है। अगर वो मेरे बच्चों को देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इवन मैं बच्चों को देखने के लिए भी उन्हें फोर्स कभी नहीं करती कि अभी मुझे काम है, आपको इन्हें देखना ही है, आप देखोगे तो ही मैं काम करूंगी, मैं ऐसा कभी नहीं करती। खैर यहाँ ना किचन के जो कपड़े थे वो काफी गंदे हो गए, रोटी के कपड़े और दस्तरखान वगैरह। तो बस उन्हें मैं ना गर्म पानी में अच्छे से भिगो दूंगी। मैंने इसमें सिंपल डिटर्जेंट डाला है, और खाने का जो सोडा आता है वो, और विनेगर थोड़ा सा। इसमें अगर आप डिप करके रखते हैं ना, तो इसके बाद में आपको बहुत ज्यादा इसे ब्रश से घसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मली बस हाथों से घिस कर ही अगर इसे धो लोगे ना, तो ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। खैर मुझे दूध बॉईल करने के लिए रखना था, और इधर बच्चे भी रो रहे थे सोने के लिए, तो मैं धीमी आंच पर जो है दूध चढ़ाकर और फिर बच्चों को देख लूंगी थोड़ी देर, क्योंकि काफी देर से मैं किचन में हूँ। मुझे ना बेडशीट चेंज करनी थी, सोच रही थी कल सुबह करती, बट अभी ना उस्मान बाहर बैठा था अपने पापा के साथ में, तो सोचा ये भी निपटा ही लेते हैं भाई साथ साथ। तो बस अरवा अभी मेरी हेल्प कर रही थी। खैर इतनी आसानी से तो यहाँ ये सोने वाले हैं नहीं। उस्मान तो फिर भी सो जाता है जल्दी कभी कभी, बट अरवा ने बहुत तंग किया हुआ है। इसकी ये आदत ना पता नहीं क्यों लगी है, और मतलब मजाल है जो 1 बजे के पहले ये लड़की सो जाए, कभी नहीं सोएगी ये। और ना मुझे लगता है आज के टाइम में ना मोस्टली पेरेंट्स की यही शिकायत है अपने बच्चों से कि बच्चे रात में सोते नहीं है जल्दी, मेरे साथ ही लगी होती है, मैं जो कर रही हूँ ये बिल्कुल मेरे बस आगे पीछे चलती रहेगी इसी तरह से। अभी आप आगे भी देखेंगे, ये आपको हर जगह नजर आएगी मेरे साथ में। यहाँ देखिए बॉटल फिनिश हो गई थी, और देखिए अभी क्या चल रहा है, टहल कर हजम किया जा रहा है मैं बताती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। एक बिल्ली का बच्चा है, बहुत ही छोटा है ये ना, वो घर में आ गया था पता नहीं कैसे।
तो बस हस्बैंड उसे लेकर लेकर बैठे हुए, इस तरह से प्यार करते हुए, मैं कह भी रही हूँ कि अब उसे जाने दे। इस चक्कर में ना बच्चे भी बस लगे हुए हैं। आज का जो सबसे बड़ा काम था ना वो अभी भी बाकी था। सब्जियां आई हुई थी ना तो उन्हें सॉर्ट करना था मुझे। काफी ज्यादा टाइम लग जाता है इन चीजों को करते हुए ना। और मोस्टली मैं रात में ये काम भी कर लेती हूँ क्योंकि सब्जियां आती ही मेरे घर मगरिब बाद है। जब हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं ना तो फिर वो लेकर आते हैं। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि रात में ही मुझे ये काम करना पड़ता है। अगर मैं अगले दिन के लिए इसको रखूंगी ना तो फिर ये बहुत ज्यादा, मतलब जो हरी सब्जियां है ना, या तो ये गलने लगती है, फिर उसे हाथ लगाने का भी दिल नहीं करता। बस सिंपली जिस तरह सारी सब्जियां हैं ना, मैं उसे अलग अलग पैकेट्स में डालकर रख लूंगी। इन चीजों में टाइम तो बहुत लगता है, बट फिर वही है कि एक हफ्ता जो है ना आपका बहुत आराम से निकल जाता है। फिर इन्हें देखना नहीं पड़ता आपको, फ्रिज बार बार नहीं ऑर्गेनाइज करना पड़ता, बार बार आपके घर सब्जियां नहीं आ रही होती कि फिर से इन्हें लेकर बैठना है। तो ये काम ना पूरा हफ्ते का आपका हो जाता है इस तरह से। ये देखिए कड़ी पत्ता जो है ना, ये बाजार से नहीं आया है। ये हमारे पड़ोसी है ना, वो कहीं गए होंगे ना तो वो ले आए थे, तो कई लोगों को उन्होंने फिर दे दिया था। मैंने इसे फ्रीज करके रखती हूँ। यकीन करिए ये बहुत अच्छे रहते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। जब आप इसे ऑयल में ऐड करेंगे ना तो ये वापस से फिर ग्रीन हो जाते हैं, और खुशबू भी इसकी एज इट इज ही रहती है। खैर ये काम भी ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया था। सब्जियां सारी सॉर्ट हो गई थी। अच्छा, मिर्ची की डंडियां ना मैं हमेशा तोड़ कर रखती हूँ। इसे ना ये काफी लंबे टाइम तक चल जाती है। आज का व्लॉग ना थोड़ा लंबा बन गया था, बट सारी ही क्लिप्स मुझे लग रहा था कि इम्पोर्टेंट है और मुझे ऐड कर देनी चाहिए, इसलिए मैंने सभी कुछ ऐड कर दिया। हालांकि आप देख रहे होंगे कि कितना फास्ट फॉरवर्ड मोड पे मैं रखी हूँ इस वीडियो को, बट फिर भी वो इतनी लंबी हो ही गई किसी भी तरह से। देखिए मैं आपसे फिर वही बात कर रही हूँ कि अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है और फिर भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो ये अच्छी बात नहीं है ना। आई होप कि आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा मुझे, और सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी किया ही हुआ है, ठीक है ना। या अगर नहीं भी किया है तो आप कर दीजिए। खैर छोड़िए। यहाँ ना बस मैंने फ्रिज में थोड़ी सी जगह बनाई है अभी, और बस एक कपड़ा मार दूंगी हल्का सा। इस तरह से ना अगर आप थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद में इसे सफाई करते रहे ना तो आपको फ्रिज की डीप क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। और अरवा इस वक्त तक भी मेरे साथ साथ ही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि बस सारा काम वो खुद ही कर ले। अभी मैंने यहाँ थोड़ी सी हेल्प ली थी हस्बैंड की। सारी सब्जियां वो मुझे ला ला कर दे रहे थे और मैं बस यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रही थी सभी सब्जियों को। इसके बाद में जो सामने थोड़ा सा कचरा हुआ था ना, वो भी मैंने कहा है कि प्लीज आप उसे भी झाड़ दें। अच्छा, इस तरह और कौन कौन करता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ जो जितने भी दस्तरखान और बाकी सारी चीजें मैंने भिगो कर रखी थी ना, ये सभी वॉश हो गए थे, और ये देख देख कर मुझे इतना कोई सुकून मिल रहा था ना कि सारी थकान मेरी निकल गई थी। अच्छा ये देखिए कपड़े भी जो है ना वो ड्राई नहीं हुए थे मुकम्मल तौर पर, तो बस मैं उन्हें भी यहाँ फैला दिया था मैंने। भिंडी मैंने काट कर रख ली थी सुबह टिफिन के लिए। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।